अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गाय का दूध बढ़ाने वाली खुराक। अगर आप लोगों ने गाय पाली हुई है घर में या कि आपने डेयरी फार्म बनाया हुआ है और उसका दूध नहीं है तो ये भी आपके लिए काफ़ी परेशानी है। तो इसलिए नाज़रीन जो हम हैं हमारा मकसद है कि आपकी टेंशन परेशानी को कम किया जाए। जिस हिसाब से भी हम आपको गाइड कर सकते हैं तो हम गाय बगाए आपको गाइड करते रहते हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से अपील जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाज़रीन वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चंद लोगों का ये भी मानना होता है या कि कहना होता है कि जो होस्टन फ्रीजियन या जर्सी गाय है तो वो ही दूध ज़्यादा देती है, बाकी आम नस्लें देसी जो नस्ल है या साहिवाल हो गई तो ये भाई दूध कम देती है। लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। चाहे आप देसी गाय को ले लें, अगर उसको भी आप अच्छी खुराक खिलाते हैं तो वो भी होस्टन फ्रीजियन गाय या जर्सी गाय जितना दूध दे सकती है। कोई इसमें दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो दारोमदार होता है वो सारा खुराक पर भी ही होता है। लेकिन खुराक जो है दूध वाली खुराक ख़ास तौर पर नाज़रीन अगर आप लोग सिटी एरिया में ही रहते हैं तो वहाँ पर सब्ज़ चारा जो इस्तेमाल आप करते हैं, सब्ज़ चारे में कोशिश किया कीजिए कि मकई का सब्ज़ चारा ही लीजिए। जो मकई का सब्ज़ चारा होता है ये काफ़ी ताकत वाला ही होता है। बाकी जो सब्ज़ चारे होते हैं काफ़ी सब्ज़ चारे ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो इसलिए इन बातों की आपको मालूमात होनी चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि अगर आपने मकई का साइलेज बनाया हुआ या साइलेज बना हुआ आप ख़रीद कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन ये होता पेट भराने के लिए है, ये कोई दूध बढ़ाने वाली खुराक नहीं है। चंद लोग जो साइलेज खिला लेते हैं मकई साइलेज और कहते हैं कि हम साइलेज भी खिला रहे हैं और हमारी गाय का दूध कम है। तो नाज़रीन जो साइलेज होता है ये दूध बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये ख़ास तौर पर पेट भराने के लिए ही होता है। तो दूध बढ़ाने के लिए आपको ताकत वाली खुराक इस्तेमाल करानी पड़ती है। इसमें आपकी चॉइस हो जाती है। मसलन आप अगर सस्ते तरीक़ाकार पे चलते हैं तो ये जो रोटियां मिलती हैं सूखी रोटियां जिनको तूड़े बोला जाता है, ये नाज़रीन अगर आप किसी कबाड़िए से लेते हैं या होटल से लेते हैं, लेकिन इसमें भी आपने एक ख्याल रखना है कि होनी रोटियां चाहिए, नान ना हो, क्योंकि नान में ज़्यादा सोडा डाला हुआ होता है, वो चंद नुकसानात भी करता है और वो आपकी गाय इतना शौक़ से खाती भी नहीं है। अगर आप लेते हैं सूखी रोटियां, अगर सूखी नहीं है तो उसको आप धूप में रखें और सुखा लें। जब वो सूख जाती है तो एक गाय को आप आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम का को भिगो कर आप भूसे के ऊपर डालें तो वो आपकी जो गाय है वो भूसा भी खा लेगी और साथ में वो रोटियां भी खा लेगी। और इसके साथ साथ मकई हो गई, आप मकई भी इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि एक चीज़ ही इस्तेमाल करानी है। अगर आप रोटियां इस्तेमाल करा रहे हैं तो फिर मकई इस्तेमाल नहीं करानी है। अगर रोटियां नहीं इस्तेमाल करा रहे तो फिर आप मकई भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मकई का आप दलिया कराएं और जो मकई का दलिया होता है वो भी आप शाम के टाइम पर, लेकिन वो आप 2 किलो तक दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप गंदम का दलिया भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप गंदम का दलिया खिलाएंगे तो फिर आप रोटियां और मकई का दलिया नहीं खिलाएंगे। गंदम का दलिया आप ख़ास तौर पर गर्मियों के 3 महीने नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उन वक्त ये गर्म होता है, आपकी गाय जो होती है वो गर्मी करने लग जाती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं नाज़रीन, अगर आप तरीक़ाकार से कोई भी काम करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप तरीक़ाकार से हट कर कोई भी काम करते हैं तो वो आपके लिए ना ही इतना नफ़ा बख्श है और ना ही फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।